हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो में देखेंगे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण तिथियां। यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है कि एक ही वीडियो में, जो कि छोटा वीडियो रहेगा, उसमें आप कंप्लीट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ऑलमोस्ट सभी, इम्पोर्टेंट ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी तिथियां इसमें कवर्ड है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में उसका रिव्यू आप दे सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से इस वीडियो को देख रहे हैं तो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। लेकिन हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जब आप वीडियो अंतिम तक देख लेते हैं तो, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, इसमें अब पहले जिक्र करूंगा ईसा पूर्व का। जैसे 6000 बोला तो समझिए कि ईसा पूर्व की बात है। 6000 में मेहरगढ़ अब जो है लाहुगदेव हो गया है, और बुर्ज होम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन अवशेष है। 5000 से 4000 ईसा पूर्व बागौर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले हैं। 4000 से 3000 ईसा पूर्व में कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं। 2350 से 1750 रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार। 1500 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में, ऋग्वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार। 1950 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध। NCERT रामशरण शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व की बात है, अगर NCERT की बात की जाए। 850 ईसा पूर्व में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष। 600 से 550 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार। चूँकि हम लोग उल्टे वर्ष में चल रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा ईसा पूर्व में 550, मतलब बड़ा मीन्स हम लोगों के नज़दीक, और जो पहले की घटना होगी 600 ईसा पूर्व में। 540 जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वर्धमान महावीर का जन्म। 540 से 468 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का जीवन काल रहा। 563 बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म। इनका भी आप जन्म तथा मरण का स्थान जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। 563 से 483 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल। 516 ईसा पूर्व ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। 544 से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश बिंबिसार अजातशत्रु उदयन का कार्यकाल था, कार्यकाल इसी बीच में था। 483 से 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में किया गया था। 412 से 344 शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार। 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। राजगीर आज के युग में बोला जाता है, और सेकेंड हुआ था वैशाली में। 544 से 412 हर्यक वंश बिंबिसार अजातशत्रु उदयन, ये देख लिए हम लोग। 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति, ये भी देख लिए हम लोग। 412 से 344 शिशुनाग वंश की स्थापना में विस्तार, ये भी देख लिए। 383 द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, ये भी देख लिए हम लोग। 344 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। 323 में ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु। 323 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 305 में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। 305 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना। 272 से 268 ईसा पूर्व में अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना। 268 से 232 ईसा पूर्व में अशोक का शासनकाल रहा था।
261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध, जो कि फेमस अशोक और कलिंग के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है, अशोक इसी युद्ध के बाद बौद्ध की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। तो बौद्ध की जो दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की थी वो कौन से बौद्ध गुरुओं से प्राप्त की थी, उनका नाम आपको, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। उपगुप्त यहाँ पे नाम भी दे दिया। कब? तो 257 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु, कुणाल शासक बना। 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हो गया था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना। 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। 58 यानी 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। 22 ईसा पूर्व में चोल और पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अब देख लेते हैं ईसवी वर्ष में, ईसा पूर्व ही रहेगा, ईसा पूर्व समाप्त हो गया है। लास्ट ईसा पूर्व हम लोगों का क्या था? 22 ईसा पूर्व में चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ईसवी वर्ष में आ जाते हैं हम लोग, जो भी बोलेंगे ईसवी में। 14 से 15 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन। 20 से 46 ईसा पूर्व में गोंडो फर्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन। 45 ईसा पूर्व में कुषाणों का भारत में प्रवेश। 65 ईसा पूर्व में, ईस्वी है ये, 65 ईस्वी में, 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश। 65 ईस्वी में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना। 77 ईस्वी में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री आया था। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग लाया जाता है। 78 से 100 ईस्वी कनिष्क का काल। 86 से 128 ईस्वी गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान। 130 से 150 ईस्वी पश्चिम भारत का महान क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम। 225 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना। 226 ईस्वी में पर्सियों में सासानियन वंश की स्थापना। 225 ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का विघटन। 240 से 280 गुप्त वंश की स्थापना, श्रीगुप्त शासक। 280 से 319 घटोत्कच सिंहासनारूढ़। 319 से 320 चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना। 335 से 375 समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत। अब जो भी बोलेंगे ईस्वी में ही बोलेंगे, बाय मिस्टेक अगर ईसा पूर्व हो जाता है तो आप उसको आप ईस्वी में समझें। 360 देख लिया, समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था। 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु, रामगुप्त शासक बना था। 380 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष रहा था। सब ईस्वी में पढ़ेंगे। 399 से 414 ईस्वी में फाहियान भारत आया। 415 से 455 कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का काल, हुनों का प्रथम आक्रमण भी इसी बीच में हुआ था। 467 से 540 तक गुप्त वंश का अवनति काल था। 500 से 532 तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुनों का शासन। 532 में यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय। 606 से 647 ईस्वी हर्ष का शासनकाल। 609 पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। 629 से 645 ईस्वी ह्वेनसांग भारत में रहा। 636 ईस्वी से सिंध पर प्रथम आक्रमण
किसका? अरब द्वारा। तो 636 ईस्वी में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण। राजा उस टाइम कौन था? तो दाहिर था। नाम क्या था? दाहिर। अब देख सकते हैं 725 ईस्वी में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। 753 से 973 ईस्वी में दक्कन के राष्ट्रकूट। 760 से 1142 पूर्वी भारत के पौल की चर्चा है, जो कि बिहार में पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है। धर्मपाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो कब की घटना है? तो 770 से 810 ईस्वी में महान पाल शासक धर्मपाल का काल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 783 से 1036 ईस्वी राजस्थान के वत्स राज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल। 788 से 820 ईस्वी शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन। क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अद्वैतवादी दर्शन में क्या क्या चर्चा किया गया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 835 से 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का काल। अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन। 836 ईस्वी में मिहिर भोज शासक बना। 850 ईस्वी में विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार। 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। 860 ईस्वी में सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना। 871 से 1173 ईस्वी में तंजौर के शाही चोल। 883 से 1026 पंजाब और काबुल के हिंदू शाही। 907 ईस्वी में चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक। 915 से 925 ईस्वी में महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन। 916 से 1205 ईस्वी जेजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण। 950 से 1195 ईस्वी में मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी। 973 से 1238 ईस्वी में अनहिलवाड़ा काठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण। 985 से 1014 ईस्वी में राजचोल का शासनकाल। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। 999 ईस्वी में बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता। 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण। 1000 से 1323 वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक। प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक। 1001 ईस्वी में वहिंद की लड़ाई तथा जयपाल हिंदू शासकीय शासक की महमूद गजनबी से पराजय। 1025 से 1026 महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट। 1027 महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण। 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु। अलबरूनी का भारत आगमन हुआ था 1030 में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हार। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जयचंद पराजित। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना। 1221 ईस्वी में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या। 1241 में भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण। 1265-66 में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा। 1279 में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह। 1286 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु।
1290 में खिलजी वंश की स्थापना, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। 1309 ईस्वी से 1313 तक मलिक काफूर का दक्कन अभियान। 1315 में मलिक काफूर दक्कन से वापसी। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। तुगलक वंश की स्थापना किसने की है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 1333 से 1342 ईस्वी में इब्न बतूता की भारत यात्रा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1333 से 1342। 1336 में ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1347 ईस्वी में बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना। 1393 ईस्वी में जौनपुर राज्य की स्थापना। 1398 ईस्वी में तैमूरलंका भारत पर आक्रमण, दिल्ली पर अधिकार। 1414 ईस्वी में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक दिल्ली में सैयद वंश का शासन। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना। 1455 ईस्वी में संत कबीर का जन्म। 1469 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म। 1472 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जन्म। 1483 ईस्वी में जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कालीकट केरल पहुंचा था। 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय शासक बने। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक। 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश। 1520 में बाबर का भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, इब्राहिम लोदी की पराजय, मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई, बाबर द्वारा राणा सांगा की हार। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु, हुमायूं का सिंहासन रोहन। 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का जन्म 1532 में। 1539 में क्या हुआ था, तो चौसा के युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय। 1540 में शेरशाह का दिल्ली पर आक्रमण या अधिकार बोल सकते हैं। दिल्ली पर अधिकार कब मिला, 1540 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म। 1555 ईस्वी में हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार, क्योंकि जब 1540 में शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार पा लिया था तब हुमायूं बाहर निकल गया था, लेकिन 1555 में हुमायूं का फिर से वापसी आया था। 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हिमू की पराजय, बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। ये सारी घटना 1556 ईस्वी की है। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति। 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राजसी तंगड़ी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का अंत। 1568 ईस्वी में अकबर की चित्तौड़ विजय। 1569 में जहांगीर का जन्म। 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण। 1572 से 1573 ईस्वी में गुजरात विजय। 1574 से 76 में अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित। 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1602 में डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना। 1605 में अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यारोहण। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी। 1610 ईस्वी में पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित। 1611 ईस्वी में नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह। 1615 ईस्वी में टॉमस रो भारत आया। 1622 में शाहजहां का विद्रोह।
1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु। 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सम्राट बना। 1631 से 1653 शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। 1646 ईस्वी में शिवाजी का तोरण पर अधिकार। 1648 में शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू। 1656 ईस्वी में शिवाजी का जावली पर अधिकार। 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या, दारा को मृत्यु दंड। 1658 में औरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुआ। 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूटी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूट थी और साथ में उसी दिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी उसी वर्ष स्थापना की गई थी 1664 में। तो ये दो महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि भी आई है। 1666 में शाहजहां की मृत्यु। 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक, फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी स्थापना। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कि हरिहर और बुक्का दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो किस ईस्वी में किया था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे पाएंगे आंसर। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु। 1685 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई स्थानांतरित। 1689 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड, साहू बंदी बनाया गया। 1698 ईस्वी सुल्तानाती कलिकटा तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी 1698 में। यही तीनों गांव मिलकर कोलकाता का निर्माण हुआ था आगे चलकर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, साहू की मुक्ति, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, जहांदार शासक बना। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड। उसके बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान। 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। सैयद बंधुओं का अंत। 1725 ईस्वी में शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1742 ईस्वी में बंगाल पर मराठों का अभियान, डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1744 से 48 प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, दो महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1747 ईस्वी में मोहम्मद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। 1750 से 54 ईस्वी तक दूसरा आंग्लो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1751 ईस्वी में अरकाट पर अंग्रेजों का अधिकार क्लाइव द्वारा। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा, ब्लैक होल की घटना। इसका डेट अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ब्लैक होल की घटना किस डेट को हुआ था। 1757 से 63 ईस्वी में तीसरा आंग्लो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1757 प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1758 फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा। 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय। 1763 ईस्वी में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 1764 में बक्सर का युद्ध। 1765 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत।
1765 ईस्वी में क्लाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 67 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली थी। ये उड़ीसा है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा। 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति हो गई थी। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण। 1774 ईस्वी में रोहेला द्वारा वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर। 1774 से 85 ईस्वी में। उसके बाद कोलकाता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी 1774 ईस्वी में किया गया था। 1775 से 82 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1777 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह का जन्म। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। 1780 से 84 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1784 ईस्वी में पिट्स का इंडिया एक्ट पारित। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। 1790 से 92 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह गद्दी पर बैठे। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू। 1797 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना। 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजरी बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु। 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 1803 से 1806 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 1806 ईस्वी में बेल्लोर का सैनिक विद्रोह। 1809 ईस्वी में कंपनी और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि। 1813 में चार्टर अधिनियम। 1814-16 में नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी। 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1817 से 18 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1818 ईस्वी में भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित। अष्टी की लड़ाई, कोरे गांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण। तो इतनी घटना 1818 में हुई थी। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर में बिठा दिया था या भेज दिया था। 1820 से 22 ईस्वी में सर थॉमस मुंडो मद्रास के गवर्नर बने। 1821 ईस्वी में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1823 ईस्वी में मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति। लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बना। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह। 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध। 1826 ईस्वी में यानडूब की संधि। 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। 1833 में भारतीय विधि आयोग गठित। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु। 1835 ईस्वी चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1838 ईस्वी में कंपनी रंजीत सिंह तथा सासुजग भी त्रिदलीय संधियाँ। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु। 1839 से 42 ईस्वी में प्रथम अफगानी युद्ध। 1841 ईस्वी में कलकत्ता में देश हितैषी सभा की स्थापना। 1843 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा का प्रतिबंध। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच। 1847 ईस्वी में लुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध। 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 1851 ईस्वी में कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध।
1853 में मुंबई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन। कोलकाता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन। पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ 1853 में। इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या आप डेट बता सकते हैं कि मुंबई से थाने के बीच जो पहली रेलवे लाइन का जो उद्घाटन हुआ था तो किस डेट को, किस तारीख को हुआ था? अब कितना किलोमीटर की दूरी था? 1853 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह। 1855 से 56 संथाल विद्रोह। कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। अवध को ब्रिटिश राज में कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया। 1857 कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह। 1858 भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1858 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह। 1859 में कागज पर नोट जारी। गोद प्रथा की समाप्ति। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू। 7 अप्रैल 1807 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू। उच्च न्यायालय की स्थापना। 1863 कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना। पटना कॉलेज की स्थापना। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या। 1874 में बिहार में अकाल। 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा। आर्य समाज की स्थापना। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित। 1878 ईस्वी में लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित। 1878 से 80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। 1878 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना। 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त। स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त। 1883 ईस्वी में इलवर्ट बिल का विवाद। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना। 1888 ईस्वी में कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा। 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित। 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट का भारत आगमन। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1897 ईस्वी में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन। तिलक को 18 माह की कैद। 1899 से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन वायसराय बना। उस बीच में 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित। पुरातत्व विभाग का गठन। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी। तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास। 1908 ईस्वी में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन की थी एनी बेसेंट।
1916 में होम लीग का गठन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ, एनी बेसेंट बंदी बनी थी 1917। 1919 जालियांवाला बाग नरसंहार, रौलट एक्ट पारित, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित। 1920 ईस्वी में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ, गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना, 1923 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन, 1924 ईस्वी में कानपुर षड्यंत्र केस, गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। 1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन भारत आया, लाला लाजपत राय की मृत्यु। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, शारदा एक्ट पारित। शारदा एक्ट क्या था, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, शारदा एक्ट को डिटेल में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल है तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। 1931 ईस्वी में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। डेट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इन तीनों को किस डेट को फांसी दी गई थी। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी NIMA की स्थापना। इसमें आपको अगर BPSC या UPSC या JPSC या और अदर स्टेट का आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे तो अब इसमें आप क्या बता सकते हैं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा सकते थे, तो इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर 2-4 लाइन में आप आंसर इसका दे सकते हैं। 1933 ईस्वी में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस, बिहार में भूकंप, फैक्ट्रीज एक्ट लागू, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित, संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत। 1936 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज V की मृत्यु, एडवर्ड VIII का राज्यारोहण। 1937 ईस्वी में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ, सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दे दिया। 1940 ईस्वी में जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। उन्हें क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दूसरे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले तो आपने जान लिया कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, दूसरे और तीसरे कौन कौन थे? 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे। 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। 1944 ईस्वी में असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, लॉर्ड वेवेल की घोषणा। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन,
भारत आया। अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की प्रथम बैठक। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित। नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र। ये आप 1946 ईस्वी को आप नोट डाउन करके आप जरूर रख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 1947 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा जून 1948 तथा भारत छोड़ो का निर्णय। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। भारत विभाजन प्रस्ताव पारित। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या। जिन्ना की मृत्यु। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति। यहाँ बता सकते हैं कि गांधी जी की मृत्यु किस डेट को, तारीख आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू हुआ। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत। 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न। 1954 में चीन और भारत में पंचशील समझौता। 1955 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार। 1956 ईस्वी में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1957 में दूसरे आम चुनाव। 1958 ईस्वी में माप पड़तोल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ। 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना। 1961 ईस्वी में गोवा स्वतंत्र हुआ। 1962 ईस्वी में भारत पर चीन का आक्रमण। 1963 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु। 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु। प्रागैतिहासिक काल, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिनमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व का है। मध्य पाषाण काल का 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का है। नव पाषाण काल का है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। आदि इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो अपुष्ट है या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिनमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये रहा इस बुक का समापन, और आई होप कि ये तीनों का डिफिनीशन आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आदि इतिहास किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका जब आप जवाब देते हैं तो मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ, और अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं अगले वीडियो में उनका नाम के साथ जिक्र करता हूँ कि इन्होंने इस क्वेश्चन का इस तरह से जवाब दिया। तो आप जवाब देने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा हो सके एक क्वेश्चन में, जैसे महात्मा गांधी हो गया, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि आप जो चीज़ एक बार लिख दे दें तो आप फिर कभी भूलते नहीं। तो चलिए अब पूछ लेते हैं। तो पहला आपको बताना है कि वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था। पहला, महावीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था। और दूसरा बताना है कि पाल वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। तीसरा आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 3 हो गया। चौथा आपको बताना है कि
तृतीय पानीपत युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? 4 हो गया। और 5वां आपको बताना है कि जो शारदा एक्ट पास हुआ वो कौन से ईस्वी में पास हुआ था? तो ये 5 टोटल क्यूज है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो ज़रूर आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें और आप अपना गोल जो सेट किए हैं उसको उस पर आप फोकस बनाए रखें। और देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इसी नारा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रश्न का उत्तर जरूर दें। जय हिंद।